शासन हो गया नागवंश का शासन। हर्यक वंश को पराजित करके कौन बना? नागवंश। नागवंश में 4 शासक हुए। एक हुआ शिशुनाग, दूसरा कालाशोक, तीसरा दिवर्धन, चौथा महानंदी। दिवर्धन, चौथा महानंदी। ये पहला शासक शिशुनाग हुआ, संस्थापक शिशुनाग हुआ। और नंदी अंतिम शासक हुआ। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। कालाशोक के समय जो हो जाओ जी, संगति का आयोजन हुआ। आवंटित राज्य को, गणराज्य को आवंटित गणराज्य को मगध में मिला लिया। आवंटी गणराज्य को कहां मिला लिया? मगध में मिला लिया। चूंकि इसकी दूसरी एक राजधानी बन गई शिशुनाग की। प्रारंभिक राजधानी तो राजगृह थी, वो तो सभी का था, लेकिन शिशुनाग के समय द्वितीय राजधानी बनी मगध का वैशाली। शिशुनाग के समय द्वितीय राजधानी वैशाली बनी। यह महत्वपूर्ण है। अब तीसरा जो शासक आ जाते हैं कालाशोक। कौन आ जाते हैं? कालाशोक। कालाशोक नागवंशों में द्वितीय शासक था। वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी उसी समय द्वितीय बौद्ध संगति का भाव है आयोजन। पहली बौद्ध संगत का आयोजन अजातशत्रु के समय हुआ और द्वितीय बौद्ध संगत के आयोजन कालाशोक नागवंश के शासक के हुआ। द्वितीय बौद्ध संगत के आयोजन मौर्य वंशों के समय हुआ, अशोक के समय हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। वो कनिष्क शासन। कौन था? कनिष्क। तो द्वितीय बौद्ध संगत द्वितीय बौद्ध संगति कार्यकाल शासक उस समय था कालाशोक। काकवर्ण। अध्यक्ष जो हुआ सबक मीर।
स्थान वैशाली। तो द्वितीय राजधानी बना है। उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष चलो उपाध्यक्ष हटाओ। चालक संघ उपाध्यक्ष हुआ। और कब कब हुआ ये? 383, 100 वर्ष बाद, 383 बीसी में। 383 बीसी में हुआ। और इसमें दो चीजें निकल गए। बौद्ध संघ दो भागों में बट गए। यहां देखो, इसको मिटा दे रहे हैं। यहां बौद्ध संघ दो भागों में बट गया। बौद्ध संघ दो भागों में बट गया। एक भाग होगा स्थिरवाद। पूछा है बौद्ध संघ तो स्थिरवाद में, बौद्ध संघ दो भागों में कब बटा? द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय एक स्थिरवाद हुआ, दूसरा महासांघिक। वो द्वितीय बौद्ध संघ स्थिरवाद और महासांघिक। बौद्ध संघ कौन से बौद्ध संगति में आई? संगति में आई तो द्वितीय बौद्ध संगति में। कौन से बौद्ध संगति में? स्थिरवाद जो थे पश्चिमी भिक्षुक थे। और महासंघिक पूर्वी भिक्षुक थे। पूर्व की तरफ भिक्षुक थे। और इसमें ये पश्चिमी भिक्षुक में वैशाली में थी ये सब। और वे उज्जैन में थी। एक वैशाली में था, एक वो कौन था? और उज्जैन में पूर्वी भिक्षुक का नेतृत्व करता था महाकच्चक या महाकच्चायन। ये नेतृत्व कर रहा था उज्जैन में, पूर्वी में। और दूसरा जो वैशाली में नेतृत्व कर रहा था वो महाकश्यप। वैशाली में जो नेतृत्व कर रहा था वो कहां कर रहा था? तो पूछता है द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय अध्यक्ष सब्बक मीर हुए। स्थान वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। यहाँ बौद्ध संघ दो भागों में बट गया। दो भागों में बट गया, एक स्थिरवाद और दूसरा महासंघिक। स्थिरवाद पश्चिमी भिक्षुक थे और महासंघिक पूर्वी भिक्षुक थे। इनका प्रचार प्रसार वैशाली में हुआ, जिसका नेतृत्व करने वाला महाकश्यप था। और जो महासंघिक बौद्ध संघ था वो उज्जैन में प्रचार प्रसार हुआ, उसका जो नेतृत्व करता था महाकच्चायन था। कौन था?
कच्चायन। अब ये दोनों अंतिम जो शासक हुआ वो महानंदिन को पराजित करके अब नंद वंश आ जाएगा। अंतिम जो शासक नंद वंश का था, अंतिम शासक नंद वंश का था, हाँ, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश या नाग वंश। अंतिम जो शासक हुआ वो नंदिन हुआ या महानंदिन हुआ। किसको पराजित करके? महापद नंदन, महापद नंदन जो नंद वंश का संस्थापक था, नंद वंश का शासक था। पराजित करके महापद नंदन को, नाग वंश के अंतिम शासक को नंद वंश का नींव क्या डाला? नंद वंश का। अब नंद वंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और नंद वंश का संस्थापक महापद नंदन हुआ, उसके बाद धनानंद। इन दोनों के बारे में, धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को पराजित करके मौर्य वंश का नींव, मौर्य वंश का नींव।